ये 4 मिलियन एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होने जा रही है, इसका कुछ किया जा सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। और ये जो पिछले चंद महीने के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन से जो हम गुजरे हैं, और जो ये एक drumming up by actually Pakistani economists and other intellectuals जो सारी दुनिया में बैठे हैं कि जी डिफॉल्ट हो जाएगा, उसकी वजह से perhaps ये चीज ऊपर आई और मेरे जैसे लोगों ने इसको क्लोजली देखना शुरू किया, और मैंने रियलाइज किया है कि मैंने पाकिस्तान का एक वो चेहरा देखा है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे पता ही नहीं था कि पाकिस्तान का एक ये चेहरा भी है, और वो पाकिस्तान की एक इनक्रेडिबल रेजिलियंस जो है वो सामने आई है। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि देखें, डिस्पाइट ऑल दिस, इफ यू गो ऑन द पाकिस्तानी स्ट्रीट तो इट्स मोस्टली बिजनेस एज यूजुअल। ये क्या हो रहा है? अच्छा, हम कहते हैं कि जी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं बड़े शहरों में तो वो भरे होते हैं, तो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं जी कि आप क्यों ये रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, आप कॉमन मैन की बात करें। तो आप रूरल एरियाज में चले जाएं, यू कैन नॉट इमेजिन कि वहां पे रूरल एरियाज में बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। 4,000 रुपया मन जो है वो सपोर्ट प्राइस है वीट की। 22 मिलियन एकड़ के ऊपर वीट जो है हम कल्टीवेट करते हैं, हम 27 मिलियन टन वीट प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीप्लाई दैट बाय 27 टू कन्वर्ट इन मन एंड मल्टीप्लाइड बाय 4,000 रुपीज। आपके कैलकुलेटर के जो है वो सिफरे खत्म हो जाएंगे। दिस ऑल मनी हैज गॉन इनटू एग्रीकल्चर व्हिच इज 23% ऑफ आवर इकोनॉमी। तो हमें अच्छा, फिर आप देखें कि पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो वो तो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एडमिट किया था कि कम से कम उतनी है जितनी के फॉर्मल इकोनॉमी। जी ऐसा ही है। आपको सड़क पर नजर आता है, क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो आईएमएफ से लिंक्ड नहीं है, वो आजाद है आईएमएफ से। तो वो तो जैसे कि आईएमएफ आए या ना आए, वो तो उसी तरह चल रही जैसे पहले चल रही थी। तो इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आईटी की फील्ड जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, इस वक्त मैं आईटी के कुछ प्रोफेशनल से मिला हूं पिछले हफ्ते, एंड दे टोल्ड मी कि जनाब इस कदर हम कैपेसिटी अपनी अचीव कर चुके हैं, हमारे पास काम इतना ज्यादा है कि हम अगर 3 और 4 टाइम्स अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें तो हम फिर भी वो पूरा नहीं कर सकते। इट्स बूमिंग, इट्स रेड हॉट आईटी। उनके पास बंदे नहीं है। मुझे उन्होंने बताया कि जी वो स्टार्टअप्स जो 0 से 200 एम्प्लॉइज तक गए थे, वो 600 को जाने को तैयार है, लेकिन बंदे नहीं है अवेलेबल। वो एचआर वो मुझे कह रहे थे कि जी इस वक्त इंटरवेंशन, मैंने उनसे पूछा ये क्या वजह है, ये इज इट बिकॉज आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी? उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट की पॉलिसी हाँ इफेक्ट करती है, मे बी 30%, बट दीज आर मार्केट फोर्सेस, फ्री मार्केट फोर्सेस, बिकॉज द डेथ ऑफ डिस्टेंस इंटरनेट ने खत्म कर दिया कि आप लाहौर में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, पेरिस में बैठे हैं, वो आईटी का बंदा जिधर भी बैठे हैं वो आपका बिजनेस ला सकता है, आपको डॉलर अर्न करके दे सकता है। तो मैंने कहा आपको चाहिए क्या? उन्होंने कहा जी अगर इस वक्त एक इंटरवेंशन हमें चाहिए तो वो ये है कि किसी तरह से आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और हमें आईटी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करके दें। तो रजा साहब ये चल रहा है ना, आईएमएफ और नो आईएमएफ, ये चल रहा है। अच्छा, फिर आपने इंटरेस्ट रेट की बात की। देखिए ये जो आईएमएफ की प्रोजेक्शन है, फॉर इंस्टेंस यूएस में इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो they're almost about approaching 5.5-6%. So they are also projected to come down. Perhaps ये अभी मई की मीटिंग में हम quarter of a percentage point increase expect कर रहे हैं, लेकिन next year they are expected to come down. तो वो यूएस के हिसाब से they're expected to come down, और पाकिस्तान की प्रोजेक्शन ये है कि वो जो इस वक्त 35% है वो उस हिसाब से इट्स एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू 21%। बहरहाल ये तो आईएमएफ की प्रोजेक्शंस है, लेकिन लेट्स कम होम, लेट्स टॉक अबाउट आवर स्ट्रीट। आप मुझे बताएं कि 21% इंटरेस्ट रेट, मतलब ये 14.75% था जुलाई में, द स्टार्ट ऑफ दिस फिस्कल ईयर, उसको पकड़ के हमने 21% पे पहुंचा दिया है। क्यों? क्योंकि जी आईएमएफ का प्रेशर है, जी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं।
अब मैं आपको एक डिफरेंट बात बताता हूं कि पाकिस्तान का जो डेट है वो द लेटेस्ट नंबर जो है उसके मुताबिक 64,000 बिलियन रुपीस का 64,000 अरब रुपए का डेट है पाकिस्तान का। उसका 56% जो है 36,000 अरब रुपया डोमेस्टिक है, ठीक है जी, और बाकी ट्रांसलेट होता है 126 बिलियन डॉलर के अंदर। सो आपके डेट प्रोफाइल ये कि 36,000 अरब रुपया डोमेस्टिक डेट है 55%, और 45% जो है वो आपका 126 बिलियन डॉलर है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जो डेट सर्विसिंग है 85% ऑफ योर डेट सर्विसिंग गोज टुवर्ड्स डोमेस्टिक डेट। जी, सिर्फ 15% जाती है आपकी फॉरेन डेट सर्विसिंग। अच्छा, अब अगर 36,000 अरब रुपया आपका डोमेस्टिक डेट है तो 1% अगर आपका इंक्रीज होता है 1%, तो 360 अरब रुपए आपके बजट के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि उनको वो 360 अरब रुपए कहीं ना कहीं से लेकर आने हैं, कोई चीज खत्म करनी है, कोई एक्सपेंस रोकने हैं, कोई आपकी डेवलपमेंट वर्क्स रोकने हैं ताकि आप इंटरेस्ट दे सके 1% का। और हमने कितने परसेंट 14.75 से 21% पे ले गए हम, तो 6.75% हम सिर्फ इस फिस्कल ईयर में इंक्रीज कर 2.2 ट्रिलियन 2200 अरब रुपए का जो है टीका हमने अपने बजट को अपने हाथ से लगा लिया है इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जब 2200 अरब रुपया जो है वो आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है तो IMF आके कहते हैं कि जनाब आप और टैक्सेस लगाएं। आप टैक्सेस कैसे लगा सकते हैं? टैक्सेस तो आप लगा नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी पब्लिक जो है वो इसके अंदर अंडर प्रेशर है। तो दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज कि आप प्रिंट करेंगे पैसे, आप तो उससे इन्फ्लेशन और ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो IMF कहेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। सो दिस इज अ विशियस साइकिल जिसके अंदर हमें IMF ने फंसाया हुआ है। एंड IMF मस्ट रियलाइज कि दिस इज नॉट द वे टू डील विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। In a way, I would say that IMF has been exposed. Now that Pakistan has learned how to stand on its own feet with or without IMF, IMF आज बड़ी अच्छी बात है, सारी वर्ल्ड के साथ हमें डील करना चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमने प्लान कर ली है, हम ऑपरेट कर रहे हैं। बट दिस इज अ लॉपसाइडेड फॉर्मूला कि जी आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जाए। अब ऐसी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है, राइट? तो आपकी बात का मैं जवाब ये दे रहा हूं कि देखें, जॉब्स आपने क्रिएट करनी है। नंबर 1 एग्रीकल्चर में आप जाएं, उसके अंदर मिनिमल आपकी इंटरवेंशन से आप यील्ड्स जो है वो कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, जिसकी एक्चुअली जरूरत भी है विद दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन। वहां पे जॉब्स निकल सकती हैं तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब। IT के अंदर आपको मैसिव इनपुट करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। हमारे जो तमाम बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको IT के अंदर जॉइंट वेंचर्स शुरू करने की जरूरत। पता नहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ। इंडिया में तो तमाम बड़े बड़े जो नाम हैं उन सबके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, पाकिस्तान में नहीं है। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। गवर्नमेंट को एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए, खुद भी और प्राइवेट सेक्टर आए ताकि ट्रेनिंग शुरू करें IT की, उनको सपोर्ट करें। ये दूसरा एरिया है। इससे आपके जो है वो 500,000 to 1 million जॉब्स इमीडिएटली क्रिएट हो सकती हैं। और तीसरा एरिया जो है वो आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, जिसके अंदर ये जो आपका पॉइंट था ना इंटरेस्ट रेट का, हाँ जी, वो ऐसे इंटरेस्ट रेट पे कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, लेट अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। आपको ये इवेंचुअली कम करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स ताकि आपकी इकोनॉमी किक स्टार्ट हो सके। ये 3 रजा साहब हैं ऐसे सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, IT और हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आप इजीली 4 मिलियन जॉब्स क्रिएट करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी अनएम्प्लॉयमेंट।